सी के सीरीज में हम लोगों ने अभी तक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में देखा। इसमें और दो पॉइंट्स हैं, एक इनम और दूसरा टाइप डेफ। आज मैं इस वीडियो में इस दोनों टॉपिक को कवर करूंगा और इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। इनम इनुमरेशन, इसका फुल नेम है इनुमरेशन, और इसका यूज किया जाता है कि यूजर डिफाइंड कांस्टेंट के लिए, कि यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि कांस्टेंट बनाना चाहता है तो इसके लिए इनुमरेशन का यूज हम कर सकते हैं। इनम में जितने भी हम एलिमेंट देंगे उन सारे एलिमेंट का एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा और वो न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से। जैसे फर्स्ट एलिमेंट जब देंगे तो उसका वैल्यू होता है 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और इसी तरीके से आगे बढ़ते जा सकता है। तो इसका एक्चुअल में सिंटैक्स क्या होगा, अभी आप देखिए। यहाँ इनम कीवर्ड है जिसको इनुमरेशन डिक्लेयर करने के पहले यूज करना है। इनम और इसके बाद इनुमरेशन का नेम लिखते हैं, इनम अंडरस्कोर नेम। मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ और कर्ली ब्रेस दे करके अब यहाँ आप एलिमेंट दे सकते हैं, एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2 कॉमा एलिमेंट 3, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जा सकते हैं और लास्ट में कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन दे देंगे। तो ये तरीका इसका है कि हम इसको डिक्लेयर इसी फॉर्मेट में करते हैं। अब आइए कि इस इनुमरेशन का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सपोज कीजिए कलर के लिए यदि इनुमरेशन हम बनाएं तो लिखेंगे इनम और इनम के बाद देंगे कलर, या इनुमरेशन का नेम कलर हो गया, और यहाँ पर आप एलिमेंट में दे दीजिए रेड, ब्लू, ब्लैक और कर्ली ब्रेस क्लोज करके सेमीकोलन दे दीजिए। इसके बाद इस इनुमरेशन का वेरिएबल आप क्रिएट कीजिए। तो इनुमरेशन का वेरिएबल बनेगा कैसे, तो इनम और इनम के बाद इनुमरेशन का नेम देते हैं, कलर और वेरिएबल का नेम दे दीजिए CL। सपोज कीजिए कि CL हमने दिया। अब ये CL कंटेन करेगा आइदर रेड, ब्लू और ब्लैक। इसको छोड़ करके ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसी को आपको चलिए प्रोग्राम के थ्रू बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो इसको जब आप डिक्लेयर कीजिएगा तो अपने मेन में या मेन के ऊपर कहीं भी आप कर सकते हैं, लोकली या ग्लोबली, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने उसको डाल दिया मेन के अंदर और इस लाइन को कमेंट बना दिया। अब ये CL कंटेन करेगा CL इक्वल टू रेड, हम ये देंगे, ये एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ नीचे प्रिंट करिए printf, इसका न्यूमेरिक वैल्यू होगा, न्यूमेरिक वैल्यू फर्स्ट चूँकि एलिमेंट है तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू होगा 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CL इक्वल टू और %d, और देन यहाँ पर आप CL को दिखा सकते हैं कि कलर में क्या डाला हुआ है। अब इसको आपको मैं रन करा करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ये आपको शो करेगा उसका वैल्यू जो
अब इसमें ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ। अब एक्सेप्शन को मैं क्लियर करता हूँ। पहले एक्सेप्शन जनरेट हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रेस हो गया है एन। तो चूँकि मेरा नाम है कलर एनुमरेशन का, तो हमने यहाँ कलर लिखा और CL और रेड। अब इसको आप एग्जीक्यूट करिए, देखिए ये आपको रिटर्न करेगा 0। CL का वैल्यू 0, इसलिए 0 रिटर्न किया क्योंकि जो हमने यहाँ कलर दिया है रेड, रेड का इंडेक्स हो जाएगा 0। यहाँ पर इस रेड की जगह पर आप ब्लू लिखिए, ये रिटर्न करेगा 1। एग्जीक्यूट करिए, 1 किया, यानी उसका न्यूमेरिक वैल्यू आपको ये रिटर्न करते चला जाएगा। इसके बाद आ जाइए ब्लैक, और ब्लैक को जब रन कराइएगा तो इसका वैल्यू ये देगा 2। CL का वैल्यू हो गया 2। तो यानी कि हम कांस्टेंट बना सकते हैं किसी भी तरह का जब ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर जैसे डे का, वीक के डे का नेम यदि हम लेकर के चलें और यहाँ पर कांस्टेंट बना लें तो उसके न्यूमेरिक वैल्यू को हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। कि संडे दें तो वो प्रिंट कर दे फर्स्ट डे ऑफ द वीक यानी 1, मंडे 2। तो इस तरीके से आप इस कांस्टेंट के थ्रू, इनुमरेशन के थ्रू चल सकते हैं। अब एक बात और आपको मैं बता दूं कि यदि आप किसी भी इनुमरेटर का जो ब्लू है, जैसे ब्लू का वैल्यू हम चेंज कर दें, यहाँ हम 5 यदि दे दें तो ब्लैक का ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा इंडेक्स। जैसे अभी ब्लैक है तो हम सिर्फ एक का ब्लू का चेंज किए तो ये ऑटोमेटिक बढ़ा देगा 1 से इसको। आप इसको एग्जीक्यूट करिए और देखिए इसका वैल्यू 6 प्रिंट करेगा ये CL का, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक दिया हुआ है। लेकिन इस ब्लू के बाद यानी कि ब्लू से चेंजेस हुआ तो रेड जो है, अभी भी आप रेड को जब प्रिंट कीजिएगा तो ये आपको 0 ही प्रिंट करेगा। रेड दिए और रेड दे करके इसको एग्जीक्यूट करिए, देखिए इसका वैल्यू अभी भी ये 0 ही प्रिंट करता है। यानी जहाँ से हम चेंज करेंगे उस चेंज किए हुए लोकेशन से, यानी इनुमरेटर के वैल्यू को जहाँ से चेंज करेंगे उसके बाद जितने भी राइट साइड इनुमरेटर्स होंगे उन सारे का वैल्यू 1 से इंक्रीज करते चला जाएगा। यानी इनिशियल वैल्यू हो जाएगा जिसको कि हमने सेट किया और इसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ रेड, ब्लू और ब्लैक छोड़ करके दूसरा कोई भी कलर CL एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन आप रेड दिए हैं, R स्मॉल कीजिए, देखिए ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये भी आपको यहाँ एरर जनरेट कर देगा। देखिए कर दिया ना कि रेड अनडिक्लेयर्ड है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ नीचे शो कर रहा है कि रेड अनडिक्लेयर्ड है, इसलिए क्योंकि R स्मॉल वाला तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो यहाँ पर R जैसे ही आप कैपिटल करते हैं, देखिए सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन कैपिटल और स्मॉल में भी ये फ़र्क कर लेता है। देखिए अब एक्सेप्टेबल है, अब आसानी से ये रन कर जाता है। तो यहाँ पर हम कभी भी जो भी कांस्टेंट के रूप में हम यहाँ डिक्लेयर कर देंगे उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, उसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये फ़ायदा हो जाता है इनुमरेशन का। दूसरी बात, जो इनुमरेशन के बाद एक और टॉपिक टाइप डेफ है। टाइप डेफ का ये आपको यूज बताते हैं। टाइप डेफ एक्चुअल में टाइप डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये टाइप डिफिनेशन क्या है, तो जैसे अभी तक जितना भी आप डेटा टाइप पढ़े, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, हम यदि चाहते हैं कि उसके बदले हम अपना नया टाइप यूज कर लें, कि जैसे इंटीजर है, इंटीजर को हम अपने नाम से यदि बदलना चाहे तो हम कर सकते हैं। टाइप डेफ का सिंटेक्स होता है टाइप डेफ स्पेस ओल्ड टाइप स्पेस न्यू टाइप, और इसी फॉर्मेट को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि इंटीजर हमको यूज करना है और उसके बदले हम अपना नेम यूज करना चाहते हैं, यानी इंटीजर के जगह पर, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइप डेफ स्पेस इंट और हमने लिख दिया
अपना नेम। अब हमें वेरिएबल यदि इंटीजर टाइप का चाहिए तो हम यहाँ अपना नेम लिखेंगे, और ए एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का डिक्लेयर हो गया। आप इसको प्रिंटफ से और स्कैनफ से इनपुट ले सकते हैं। इसमें प्रिंटफ इंटर एनी नंबर और स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए। और इसके बाद आप ए को प्रिंट करिए। देखिए जो भी आप इनपुट लेंगे वो सेम इंटीजर का जो प्रोसेस था या फॉर्मेट था वो सारा यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ए इसको आप रन कीजिए, देखिए ये रन करेगा। मांगा आप 5 दिए और ये 5 आपको प्रिंट कर दे रहा है। तो यानी यदि टाइप डेफ का यूज करें तो हमको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अपने नाम से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटा टाइप बना सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको मैंने बताया। आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, आप कर सकते हैं टेलीग्राम पर। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं फंक्शन को लेकर के चलूँगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है, उसके बारे में मैं बताऊँगा।